ये लिखा है, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृपतव सुतचारी, वेद तत्व नृपतव सुतचारी, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। देखो बड़ा अद्भुत है। नामकरण संस्कार किया, गुरुदेव वशिष्ठ जी को दक्षिणा प्रदान की और गुरुदेव ने कहा ये तो वेद के तत्व हैं। वेद तो रामायण के रूप में प्रकट हुए, वेद का तत्व, और वेद जिनका प्रतिपादन करता है वो श्री राम चार रूपों में अवध में प्रकट हुए, उनका नामकरण संस्कार हुआ। लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी गौरवर्ण के हैं, श्री भरत जी और श्री राम जी श्याम वर्ण के हैं। भरत राम की ही अनुहारी, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। भरत और राम में अंतर ही नहीं है। कभी कभी कौशल्या मैया भरत जी को अपने घर ले आती हैं, राम मान करके पालन पोषण करती हैं, और कैकेयी मैया कभी कभी राम जी को लाती है, अदला बदली होती रहती है। इस ऐसा सुंदर स्वरूप है। सुंदर सुंदर भगवान की बाल लीलाओं को देख करके माताएं अत्यंत प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मणो रामचंद्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च द्वंद्वी भूयो चरन्तु तो पायसांशानुसारता। अध्यात्म रामायण वेदव्यास जी, अध्यात्म रामायणकार वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जी भरत जी के साथ, लक्ष्मण जी राम जी के साथ और शत्रुघ्न जी श्री भरत जी के साथ द्वंद्वीभूत होकर के विचरण करते हैं, लीलाएं करते हैं। पायस का जैसा अंश था ना, जो कौशल्या मैया ने सुमित्रा मैया को जो अंश दिया उसके लक्ष्मण हुए, तो राम जी का जो अंश था उससे प्रकट हुए ना, इसलिए राम जी की सेवा में लक्ष्मण रहने लगे, और कैकेयी मैया ने जो अपने पायस से आधा भाग दिया था उसके शत्रुघ्न हुए, इसलिए वो भरत जी की सेवा करते रहे। वो ब्रह्म, वो व्यापक, वो निरंजन, वो निर्गुण, वह ब्रह्म आज कौशल्या जी के गोद में खेल रहा है। भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब आह्लाद पूर्वक आह्लादित करते हुए माता पिता को प्रमुदित कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हम भी यदि भगवान उन राम का भजन करेंगे कपट रहित होकर के, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे, हमारे घर भी पधारेंगे। लेकिन मन क्रम वचन से चतुराई का त्याग करके, कपट का त्याग करके, हम बड़े चतुर होते हैं, कुछ इधर के भी कुछ उधर के भी। इधर उधर भगवान से तो रहना सीख लो, लेकिन जगत का भी और परमात्मा का भी दोनों का लाभ लेना चाहो, ये चतुराई करना चाहो तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। इसलिए जब परमात्मा का होना चाहो तो पूरी रूप से अंदर से आंतरिक रूप से परमात्मा के हो जाओ, मन परमात्मा में लगाओ। शरीर संसार का है, वो संसार का ही रहेगा, उससे संसार के काम होने भी चाहिए।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है ही रघुराई, भजत कृपा करी है ही रघुराई, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। वही व्यापक कौशल्या जी के गोद में है। भगवान श्री राम कभी कभी अब बड़े होने लग गए, बाल लीलाएं करने लगे, कभी कभी दौड़ते हैं, भागते हैं, और नहाते वक्त तो नहाने का जब समय आता है तो चारों लाला भाग जाते हैं। नहाने से बालकों को बड़ा डर लगता है। माता पिता को जो वात्सल्य देना है वो भी तो भगवान को लीला करनी है। धावत्यपि न शक्नोति स्पृष्टुम योगी मनोगतम, प्रहसन स्वयं आयाति कर्दमांकित पाणिना, किंचित गृहीत्वा कवलम पुनरेव पलायते। भगवान श्री राम नहाते वक्त भागते हैं, कौशल्या जी पकड़ के लाती है, स्नान कराती हैं। वैसे ही श्री भरत, श्री शत्रुघ्न और श्री लक्ष्मण भी वैसी लीला करते हैं, हाथ पकड़ के लाते हैं। भोजन करते हुए भी आते नहीं, बालकों के साथ खेलते हैं तो बुलाने मुश्किल पड़ जाते हैं। राजा बुलाते हैं, बेटा आ जाओ, राम आ जाओ, लक्ष्मण आओ, भोजन कर लो, समय हो चुका है। कोई नहीं आता है। गोस्वामी जी कह रहे राजा बुला रहा है, राजा का अहंकार है, राम आने, राजा बुलाएगा, राम नहीं आएंगे। तो कौशल्या जी बुलाने लगती हैं, बोले जब तक नाम और पद की उपाधि रखोगे ना तब तक राम आने वाले नहीं हैं। पद भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मां बन सकते हो, भक्त बन सकते हो, भगवान से तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, जो भावे सो राम से नाता जोड़ सकते हो। लेकिन राजा बनोगे कि राम मेरा सेवक नहीं, राम आने वाले नहीं। भरत, दशरथ जी बुलाते हैं राजा बन के नहीं, दशरथ बन के बुलाते नहीं, पिता बन के बुलाएंगे तो आएंगे। कौशल्या जी बुलाती नहीं आते, रानी बन के बुलाती है नहीं आते, मां बन के जब बुलाती है तो राम आने लगते हैं। अगर नहीं भी आएंगे तो मां दबोच देगी। कौशल्या जी ने दबोचा, पकड़ा, और भागवत में श्री यशोदा मैया जी ने तो बांध ही दिया, केवल वात्सल्य रस के कारण, वात्सल्य भक्ति के कारण। बहुत लीला करते हैं। यही कह रहे हैं, बाल चरित हरि बहुविधि की नाम, बाल चरित बहुविधि की नाम, बाल चरित प्रभु बहुविधि की नाम, अति आनंद दास कन देना, अति आनंद दास कन देना, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराए, निगमन शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा, दूसर दूरी भरे तनु आए, भूपति विहस गोद बैठाए, भोजन करत चपल चित, इत
तिलकत मुख दधियोदन लपटाए। भगवान श्री राम भागते हैं, बालकों के साथ खेलते हैं। दशरथ जी बुलाते नहीं आते, कौशल्या जी बुलाती है नहीं आते। निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम और वेद नेति नेति कह करके भी शिव जी भी जिसका अंत नहीं पाते, उस अनंत परमात्मा को कौशल्या जी जननी बन करके, मां बन करके श्री राम को जबरदस्ती पकड़ लेती हैं, हठ पूर्वक पकड़ लेती हैं। श्री राम दूषित हो रहे हैं, कीचड़ में करदम में खेल रहे थे, लाती हैं, नहलाती हैं, गोद में बिठा के खिलाती हैं। राजा भी जब स्वच्छ हो जाता है ना बालक, तो पिता भी बैठा लेता है। अब स्वच्छ राम को देख करके दशरथ जी भी गोदी में लेते हैं, एक कवल खिलाते हैं और राम जी देखते रहते हैं। दधि ओतन लपटाए, राजा भोजन करा रहे हैं, लेकिन राम जी अवसर देख रहे हैं, कब भागे, फिर बालकों के साथ कब खेलने जाएं। और जैसे ही अवसर मिल गया वैसे भाजी चले, किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। मुख में दही लगा हुआ है और साथ में चावल लगा हुआ है और भाग जाते हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य देख करके भगवान शंकर इस कथा को कहते हुए प्रसन्न होते हैं। अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। गृह कृत्यम तया त्यक्तम तस्य चापल्य कारणात् एकदार गुणातौसो गतो मातर मंतिके भोजनम देहि मे मातर न श्रुतम कार्य सक्तया ततः क्रोधेन भाण्डानि लगुडेना अनत्तथा। घर के कृत्य करने में, काम में एक बार कौशल्या मैया लगी थी। श्री राम ने कहा भोजनम देहि मे माता, हे माता मुझे भोजन दीजिए। राम जी मांगते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, कृष्ण नहीं मांगते हैं, राम जी मांगते हैं। लेकिन कुछ कुछ लीलाएं भगवान भी माँ के लिए करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की तरह। जब माता काम में लगी है, बोली अरे कितना खाता है, बाद में दे दूंगी, ऐसे करके जब बोलती हैं, माता भी जानती हैं ये साक्षात राम है, कुछ लीला इनके साथ मैं भी विनोद पूर्ण करूं। तो राम जी देखते, अरे नहीं देगी, है तेरी कहीं। स्वयं जाते हैं राम, जो भोजन के बर्तन मक्खन रखा है सब फोड़ देते हैं, राम भी फोड़ रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं, स्वयं खा रहे हैं, भाइयों को खिला रहे हैं। ततः क्रोधेन भांडानी लगुडेना हनत, एक लाठी पकड़ते हैं, सारे बर्तनों को फोड़ देते हैं गुस्से में आकर के, और अपने बच्चों को, अपने भाइयों को गव्यम च नवनीतम च सिक्यस्थम पातयामास लक्ष्मणाय ददो रामो भरताय यथाक्रमम। क्रम पूर्वक सभी भरत शत्रुघ्न को सबको खिलाते हैं, बड़ा आनंद प्रदान करते हैं। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं भगवान की। बाल चरित्र को यही पूर्ण करते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, पावन मृग मारहि जिय जानी, नृपहि देखा वही आनी, जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे, वेद पुराण सुनहि मन लाए, आपु कहि अनुजन समुझाए, आपु कहि अनुजन समुझाए। बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं परमात्मा श्री राम, माताओं को प्रसन्न करते हैं। छोटे से हैं बालक राम है, अवध में अभी विराजमान है, धनुष लिए हैं, धनुष लेकर के जाते हैं जंगल में,
जो पावन मृग होते हैं, राम जी देखते हैं कि कौन पवित्र हो चुका है, कौन मेरे धाम जाने का वास्तविक अधिकारी है। ऐसे मृग को जब देखते हैं, मृग कौन है? बड़े बड़े ऋषि मुनि ही मृग बन गए हैं कि राम हमको एक बाण मार दे। उनकी इच्छा थी कि राम हमें बाण मारे, तो मृग बन के आए। राम जी जानते हैं, अरे ये तो वो मुनि है, ये वो ऋषि हैं, और इनकी इच्छा क्या है? बोले राम मुझे बाण मारे। और राम बाण से प्राण त्यागता हुआ मैं प्रभु के धाम सिधारूं। तो राम उन मृगों को मारते हैं जो स्वयं चाहते हैं कि राम हमें बाण मारे। लोग आक्षेप करते हैं श्री राम पे। कथा को समझना चाहिए। संत सदगुरु की कृपा में, उनके चरणों में बैठकर जब तक अध्ययन नहीं किया जाएगा, लोग अनेक प्रकार के अर्थ और बुद्धि के भ्रम बढ़ते ही चले जाते हैं और आकर के दिखाते हैं, पिताजी देखो ये मृग जो है ना सीधे वैकुंठ गया है, साकेत लोक गया है। अपने पिताजी को दिखाते हैं, जे मृग राम बाण के मारे। जो राम जी ने जिस मृग को मार दिया अपने बाण से, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। उस तुरंत ही सुरलोक जाते हैं, देवलोक जाते हैं। श्री राम गुरु गृह गए और कुछ ही दिन में उन्होंने पूरी पढ़ाई पढ़ ली। अरे उनको क्या पढ़ना, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। अरे जिसकी सहज श्वास से श्रुति भगवती प्रकट हुई है, यस्य निश्वसितो वेदाः, जिसकी श्वास से वेद प्रकट हो गए, वेद माने ज्ञान, वो हरि पढ़ने जाता है। इससे बड़ा अचरज और कौतुक क्या हो सकता है। फिर भी जाते हैं जगत को शिक्षा देने के लिए कि जीव को गुरु के पास चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाए, गुरु के चरणों में बैठ करके शिक्षा निरंतर लेनी चाहिए। श्री राम वेद पुराण का श्रवण गुरुदेव वशिष्ठ से करते हैं, अन्यान्य मुनियों से करते हैं, सज्जनों से करते हैं, और फिर घर आकर के अपने अनुजों को सुनाते हैं। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को सुनाते हैं। आप कहे अनुजन समुझाई, अनुज को समझाते हैं और ये आपको शिक्षा देते हैं। हम सबको बोध देते हैं कि हम भी किसी व्यासपीठ में बैठे हुए वक्ता के मुख से सुन करके घर में जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनको हम भी सुनाएं। राम जी प्रत्येक क्रिया से कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। श्री राम का उपनीत हुआ। उपनीत के बाद में विद्या अध्ययन किया गया उन राम ने, जिनकी सहज श्रुति चारी श्वास से प्रकट हुई। रघुनाथम करे जित्वा किंचिन्नो वाच भामनी, बाल भावम समासत्य मंदम मंदम रुरोधा। कभी मैया डांट देती हैं तो भगवान श्री राम मंद मंद रुदन भी करते हैं। उपनीत वसिष्ठेन सर्व विद्या विशारदम, धनुर्वेदे च निरता सर्वशास्त्रार्थ वेदिनः। सर्वशास्त्र वेदी वेदता भगवान श्री राम विद्या अध्ययन करते हैं। अश्व में आरूढ़ होकर के बन जाते हैं। कभी कभी तलवार से युद्ध की अभ्यास करते हैं, युद्धाभ्यास करते हैं, प्रजा में घूमते हैं, कौन किस प्रकार से जी रहा है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, सबकी परिस्थिति को ज्ञात करते हैं। प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, माता पिता के चरणों में वंदन करते हैं, प्रजाजनों के जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं, पिताजी का सहयोग करने लगे हैं। वो स्वामी जी ने कहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। तो इस प्रकार से बहुत से लीलाएं भगवान ने की। लीला करते 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 अब वह समय आ चुका है कि एक बार बहुत यज्ञों की सफलता के लिए प्रयत्न करते हुए भी यज्ञ में सफलता नहीं मिल रही है श्री विश्वामित्र जी को। लेकिन अब विश्वास हो चुका है कि बिनु हरि मरहि ना निशिचर पापी, बिनु हरि मरहि ना निशिचर
तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहि न निसीचर पापी, बिनु हरि मरहि न निसीचर पापी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रय जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रय जानी। जप जह जप यज्ञ योग मुनि करहि, जह जप यज्ञ योग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। देखो जंगल में यज्ञ जप तप करते हैं, महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, पवित्र वन में रहते हैं, सिद्धाश्रम नाम है, लेकिन राक्षसों से बहुत डरते हैं, मारीच और सुबाहु से। हम भी शुभ काम करते हैं तो मारीच और सुबाहु तो हमारे यहाँ भी आते हैं। राग और द्वेष, राग और द्वेष के रहते यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। और राग द्वेष के स्वरूप हैं मारीच और सुबाहु, और राम लक्ष्मण ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप हैं। देखो राग है तो वैराग्य के द्वारा समाप्त होने वाला है, और द्वेष ज्ञान के द्वारा समाप्त होता है। राम ज्ञान स्वरूप है। श्री विश्वामित्र जी समझ गए राम जी अब अयोध्या में आ चुके हैं, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की कृपा से, प्रभु कृपा से राग द्वेष का नाश होगा। वैसे नहीं, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरी नयन। देखो क्या सुंदर विशेषण, ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग्य दो नयन है, और वो श्री राम और लक्ष्मण के रूप में उनको मैं देखूंगा अपने नेत्रों से, अपने नेत्रों से बार बार देखूंगा। वो विश्वामित्र पधारे हैं। विश्वामित्र कोई साधारण नहीं है, अवध पधारे हैं। और जैसे आगमन सुना, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयउले विप्र समाजा, मिलन गयउले विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठानी आनी, के कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो कहत न लावहु बारा। आप किस प्रकार विश्वामित्र जी आए, स्वागत करने के लिए दशरथ जी ब्राह्मणों के साथ में पधारे, उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया। बाद में पूछा कि हे मुनिवर, आपको पाकर हम कृतार्थ हुए, धन्य हुए। आप जैसे महामुनिंद्र यहाँ पधारे, आपके आने का कोई विशेष कारण होगा, बताइए। गुरुदेव ने कहा, असुर समूह सुतावहि मोहि, असुर सताते, इस वजह से मैं आपके पास आया हूँ। बस मुझे केवल राम चाहिए। दशरथ जी विषादग्रस्त हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, गुरुदेव वशिष्ठ से पूछ करके कल मुझे बताना। और श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को तो अतिथिशाला में विराजमान कर दिया। स्वयं गुरुदेव के चरणों में गए, प्रभु ये क्या मांगते हैं, राम और लक्ष्मण को मैं कैसे दे सकता हूँ, स्वयं मैं उनकी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन राम लक्ष्मण देत न होई। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राम कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म है, इनको ले जा करके श्री विश्वामित्र जी कल्याण वामन भगवान की जय।
वो कहते हैं कि ये तो साक्षात जो है नारायण है, अव्यय है, सनातन है। रामो न मानुषो जाता परमात्मा सनातन। ये तो साक्षात परमात्मा है। इनके द्वारा श्री विश्वामित्र जी अपना यज्ञ सफल करना चाहते हैं, और दूसरा इनको जो आगे कार्य करने हैं, जिसके लिए इनका अवतार हुआ है, उसकी भूमिका भी श्री विश्वामित्र जी बनाने वाले हैं, राम जी को योग्य बनाने वाले हैं। अगर मानव लीला राम जी की देखें तो विश्वामित्र जी ने कैसे तैयार किया है राम को, वाल्मीकि रामायण में देखने योग्य है। दशरथ जी ने कहा तू रथ दे दे, वाल्मीकि सुना रहा, उनका नहीं रथ नहीं, पैदल चलेंगे राम, कठोर तप करेंगे राम, राजमहल में ही रहना नहीं सीखना है, जंगल में जाना भी राम को सीखना है। जंगल में जाएंगे और जंगल में भी मंगल बनाएंगे, शबरी को दर्शन देंगे, ऋषियों को राक्षसों के आतंक से मुक्त करेंगे, पृथ्वी में धर्म की संस्थापना करने वाले राम को बनाने वाले श्री विश्वामित्र हैं। तो विश्वामित्र जी को राम जी को सौंपने से पहले वशिष्ठ जी ने यहाँ उपदेश दिया है। अब समय का तो अत्यंत अभाव होता चला जा रहा है, और शर्त हमारी यह है कि राम जी का विवाह करेंगे तो 15 मिनट में संपन्न करेंगे। विश्वामित्र जी ले गए हैं श्री राम और लक्ष्मण को। श्री राम प्रभु ने विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल बनाया है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी धन्य हुए इस महान निधि को पाकर के, राम लक्ष्मण को पाकर यज्ञ को सफल किया है। विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु आपने मेरा यज्ञ सफल किया, बदले में मैं आपके यज्ञ को सफल करने में निमित्त बनना चाहता हूं। जब दशरथ जी बड़े निराश हुए थे ना, तो वशिष्ठ जी ने यही कहा था, अरे ये ब्याह करने के लिए आए हैं, राक्षसों को मारना तो केवल निमित्त है, ये तो सब कुछ विश्वामित्र करने में स्वयं समर्थ हैं। ये आपके पुत्र का विवाह करना चाहते हैं। और कौशल्या मैया ने, कैकेयी मैया राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम करती है, सुमित्रा मैया करती है, किसी ने नहीं रोका, क्योंकि इनको तो स्वयं महादेव ने ज्योतिषी बन के पहले ही बता दिया था विवाह तक की कहानी, कैसे इनका विवाह होगा। बाबा जी आएंगे विश्वामित्र जी, और यज्ञ के बहाने इनका विवाह करके ही 4 बहुओं को साथ में लाएंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु आपको मैं अब ले जाना चाहता हूं जनक यज्ञ को सफल करने के लिए। जनक जी के यहाँ से दूत आए थे। श्री राम जी ने कहा हमें भी वो यज्ञ देखना चाहिए, और यज्ञ को देखने के लिए बड़े हर्षित होकर के निकले हैं। रास्ते में पूछते रहते हैं कि ये क्या है, कथा सुनते रहते हैं, अनेक प्रकार की कथा सुनते हैं। भगत है तू बहु कथा पुराना, भगत है तू बहु कथा पुराना, कहे बे प्रयद्यपि प्रभु जाना, कहे बे प्रयद्यपि प्रभु जाना। सब जानते हैं राम, फिर भी श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक गुरुदेव के मुखार बिंद से कथा सुनते हैं। जानने के बाद सुनना यही भक्ति की पराकाष्ठा, ये भक्ति की सीढ़ी है। जिसने एक बार सुना उसने जाना, और जानने के बाद राम से प्रेम हुआ तो उसका जानना ये सिद्ध हुआ। और राम से विमुख हो गया तो क्या जाना उसने, केवल जानकारी प्राप्त करके कुछ नहीं होता। राम से प्रेम होना परम आवश्यक है। राम स्वयं अपनी कथा सुनते हैं, पूर्वजों की कथा सुनते हैं, देश के भक्तों की कथा सुनते हैं, गंगा जी कैसे आई इस कथा को भी सुनते हैं। चलते चलते एक निर्जन आश्रम आया। वहां उस आश्रम को देखते ही राम ने कहा ये तो बड़ा
सुरम्य स्थान है, लेकिन यहाँ कोई पशु पक्षी जीव दिखाई नहीं देता। क्या बात है। श्री विश्वामित्र जी ने पूरी कहानी बताई अहिल्या मैया की। अहिल्या उसको कहते हैं जिसमें दोष न हो। निर्दोष अहिल्या की कथा सुनाई है। कभी कभी निर्दोष में भी कुछ न कुछ दोष आ जाता है प्रभु की इच्छा से। और ये कथा हमको सीखने के लिए है कि हम चाहे कितने निर्दोष हो जाएं, लेकिन निर्दोषता का अभिमान न रखें। प्रभु की कृपा है, हम गुणवान हैं, शीलवान हैं, धैर्यवान हैं, ये बात ठीक है, लेकिन प्रभु की कृपा है, इसको कभी भूलना मत। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई अहिल्या जी की और कहा, राम ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। रघुवीर से प्रार्थना की है और रघुवीर ने केवल चरण का स्पर्श किया है और सुंदर नारी का रूप धारण करके अहिल्या सामने प्रकट हो गई। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोबर पावा, ले पति लोक आनंद भरे, गपति लोक आनंद भरे। अहिल्या जी ने श्री राम की स्तुति की और स्तुति करके बारंबार वंदना करते हुए अपने पति के साथ में, गौतम ऋषि के साथ में पति लोक को सिधारी। आगे प्रभु श्री राम चल रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। राम जी थोड़े उदास हो गए थे। एक ब्राह्मण पत्नी को चरण स्पर्श करना पड़ा इस वजह से, लेकिन पावनी गंगा, त्रिभुवन पावनी भगवती गंगा मैया का जैसे दर्शन किया और उनकी कथा सुनी, श्री राम पुनः हर्षित हो गए। गंगा पाप निवारणी है। राम जी ने ऐसा सोचा कि जो मैंने कुछ पाप हो गया होगा, हुआ नहीं राम से, लेकिन उनकी विनम्रता ऐसी है, उनके मन में इस प्रकार का दिव्य भाव है। गंगा मैया की कथा सुनने से उनको बड़ा आनंद और आह्लाद हुआ और अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर असकल सिराही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। श्री राम आगे बढ़े हैं, जनकपुरी में पधारे हैं। प्रसंग तो बहुत अच्छा है अध्यात्म रामायण का, केवट प्रसंग भी अध्यात्म रामायण में यहाँ आ जाता है, उसका स्मरण मात्र कर लेते हैं। जनकपुरी में श्री राम पधारे हैं। श्री जनक जी ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। लोगों ने कहा जनक जैसा पुण्य पुंज तो कोई नहीं है। उस ब्रह्म का आज ये साक्षात दर्शन और चरण स्पर्श, चरण प्रक्षालन कर रहा है। और स्वयं जनक जी परम ज्ञानी हैं, ज्ञानियों के शिरोमणि है श्री जनक, लेकिन राम को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियराया। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मूर्ति मधुर मनोहर
महाराज भी राम का दर्शन करके विदेहता को प्राप्त की, असली विदेहता। और उन्होंने श्री विश्वामित्र जी से कहा कि मेरा मन तो सहज विराग रूप